ओके तो भाई ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर हो चुका है। साथ ही साथ न्यू डे फ्रैक्शन का भाई पूरा ब्रेकअप हो चुका है। भाई हमें सेथ रॉलिंस का हिल्टन देखने को मिल गया आज के मंडे नाइट रॉ पर। साथ ही साथ भाई और भी बहुत सारा चीज कमाल का हुआ आज के रॉ। तो आइए मैं आपको बताने वाला A to Z चीज भाई क्या हुआ आज के पूरे मंडे नाइट रॉ पर। उससे पहले भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले भाई मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग हमें सीएम पंक के द्वारा देखने को मिलता है। सीएम पंक इस बात को बोलते हैं मैं कभी रॉयल रंबल विन नहीं किया और मैं रॉयल रंबल विन करके मैं ये वाला साइन करना चाहता हूँ। मेरा अभी करंट टाइम में सारा फोकस ये है चैंपियंस वर्ल्ड को विन करने का। तभी भाई सामने से सेथ रॉलिंस देखने को मिलते हैं जो कि भाई इस बात को लेकर खफा होते हैं कि तूने ब्लड लाइन को क्यों ज्वाइन किया। यहाँ पर सीएम पंक बताते हुए कि मेरा मतलब रोमन रेंज से नहीं था, मैं सिर्फ पॉल हेमन की वजह से ब्लड लाइन को ज्वाइन किया था। पर इसी बात को लेकर भाई सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में झगड़ा हो जाता है जिसको सॉल्व करने के लिए पर जे उसो सैमी ज़ेन आते हैं। सेथ रॉलिंस उसके बाद जे उसो को गाली देना शुरू कर देते तब भाई सामने से सैमी ज़ेन बोलते हैं तुम जे उसो को गाली नहीं दे सकते। और एक बार फिर से यहाँ पर नया झगड़ा शुरू हो जाता है सैमी ज़ेन और सेथ रॉलिंस के बीच में। सैमी ज़ेन बोलते कि तूने रोमन रेंज को विलेन बनाया था स्टील चेयर मारकर। सेथ रॉलिंस बोलते कि तूने भी तो स्टील चेयर मारा था 2023 के अंदर। वैसे इनके बीच में फाइनलाइज ये होता है कि आज के शो के मेन इवेंट के अंदर हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस सैमी ज़ेन का हमें सिंगल मैच देखने को मिलने वाला है। वैसे देन इसके बाद आगे में शो को पर भाई रकेल और लिव मॉर्गन का हमें डैमेज कंट्रोल के अगेंस्ट हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है आज के रॉ को। और ये जो मैच था भाई बहुत नॉर्मल सा मैच था। डब्ल्यू वाले ने इस वाले मैच को क्यों सेट किया था मुझे नहीं पता, पर भाई इस मैच के अंदर रकेल और लिव मॉर्गन विन कर चुके हैं फाइनली। वैसे देन इसके बाद आगे में शो को पर हमें डेकोटा का सीना बेजलर जैसा को भाई हमें ट्रिपल थ्रेड मैच देखने को मिलता है नंबर 1 कंटेंडर के लिए फॉर आईसी टाइटल के लिए। आपको पता होगा भाई वुमेन्स डिवीजन के अंदर आईसी टाइटल लॉन्च हुआ है, मतलब उसके नंबर 1 कंटेंडर के लिए इस पूरे मैच को रखा गया और फाइनली भाई डेकोटा का इस मैच के अंदर विन कर चुका है। फाइनली वो फाइनल के अंदर पहुंच चुका है। उसके बाद फाइनल के अंदर 2 और मैच होने वाला है। वैसे देन इसके बाद आगे में शो को पर हमें फिन बेलर देखने को मिलता है जो कि भाई गुंथर साकर टाइटल शॉट में यहाँ पर मांगने का कोशिश करते हैं। गुंथर भाई यहाँ पर फिन बेलर को तो टाइटल शॉट नहीं देता, पर यहाँ पर डोमिनो को टाइटल शॉट जरूर से दे देते हैं। फिन बेलर को बोलते हैं कि भाई अगर मेरे साथ मैच रेसल करना तो भाई ऐसे तुमको कुछ अचीव करना पड़ेगा, हलवा नहीं कि मैं सबको मैं बांटते रहूं। बाकी नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें न्यू डे का सेगमेंट देखने को मिलता है। न्यू डे फ्रैक्शन का पूरा 10 साल हो चुका था, इसलिए भाई यहाँ पर बिगी आए थे, कोफी किस्टन आए थे और जेबर वुड भी यहाँ पर थे। बिगी भाई यहाँ पर बताते कि मैं काफी टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर मिसिंग था, पर मैं फाइनली वापस आ चुका हूँ। मैं तुम लोग दोनों को मैनेज करने वाला हूँ। मैं भले ही करंट टाइम मैच रेसल नहीं कर सकता, पर एटलीस्ट मैं तुम लोग दोनों का मैनेजर बन सकता हूँ। मतलब मैं इसलिए मैं वापस आ चुका हूँ ताकि तुम लोग झगड़ा ना करो। यहाँ पर भाई कोफी किस्टन और जेबर वुड दोनों लोग बी के अगेंस्ट हो जाते हैं। बोलते हैं भाई मतलब तुम क्यों वापस आए, तुम तो भाई शादी कर रहे हो, गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। तुम्हें अगर सच में फिक्र होता तो बिगी तुम 2 साल बाद मतलब हमारे पास वापस नहीं आते, तुम चले जाओ, तुम्हें मतलब हमारा कोई जरूरत नहीं, मतलब हमें तुम्हारा कोई जरूरत नहीं। और यहाँ पर भाई कोफी किस्टन और जेबर वुड भाई दोनों मतलब निकाल देते हैं अपने टीम से बिगी को। बिगी करंट टाइम में न्यू डे से बाहर हो चुका है। कोफी किस्टन जेबर वुड भाई दोनों एक टीम बन चुके हैं। बिगी भाई क्या न्यू डे को बना पाएंगे या फिर न्यू डे के अगेंस्ट कैसे फाइट करेंगे हमें आगे देखने को फाइनली मिलेगा। बाकी नेक्स्ट हमें शो को पर हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियंस वर्ल्ड के लिए हमें गुंथर और डोमिनिक के बीच में सिंगल मैच आज के मंडे नाइट रॉ पर देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं भाई ये जो मैच था मेरे ख्याल से 2 मिनट के अंदर भाई गुंथर इस मैच को विन कर जाते हैं, पर भाई तभी फिन बेलर आकर गुंथर के ऊपर बुरी तरीके से अटैक कर देते हैं। और अब फिन बेलर भाई करंट टाइम में डेमन प्रीस्ट के पीछे नहीं पड़े हैं। अब भाई करंट टाइम मतलब फिन बेलर भाई गुंथर के पीछे पड़ चुके हैं। फिन बेलर जो होते हैं वहाँ पर मतलब गुंथर के ऊपर अटैक करके वहाँ से मतलब सीधे वहाँ से चले जाते हैं। वैसे देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें बुच देखने को मिलते हैं जो कि भाई यहाँ पर मतलब आर-ट्रूथ को पागल बोल रहे होते हैं। बेसिकली भाई आर-ट्रूथ और बुच के बीच में मैच होने वाला था, इसलिए मतलब भाई पहले बुच बोलते हैं आर-ट्रूथ के पास बिल्कुल दिमाग ही नहीं है। और जस्ट आगे में शो के ऊपर हमें आर-ट्रूथ और बुच के बीच में मैच भी देखने को मिलता है। 2 से 3 मिनट का हार्डली मैच चला होगा। और शॉकिंगली भाई आर-ट्रूथ भाई रोल अप के सारे से इस मैच के अंदर अगेन यहाँ पर बुच को हरा देते हैं। उसके बाद वहाँ से सीधे वो भाग जाते हैं। बुच उसके बाद यहाँ पर पीछा भी करते हैं, पर भाई यहाँ पर पीछा करने से कोई फायदा नहीं था। बाकी देन इसके बाद नेक्स्ट में शो के बैक स्टेज एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ भाई कोई बंदा आकर यहाँ पर मतलब जे उसो के ऊपर बुरी तरीके से अटैक कर दिया। वो बंदा कौन था भाई इसके बारे में अभी करंट टाइम पता चलता ही नहीं है। बाकी देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर देखने को मिलते हैं जिनसे सवाल पूछा जाता है कि मतलब आपका मैच कैसा गया इस बार का सर्वाइवल सीरीज के अंदर। तो यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर बोलते हैं मैच तो अच्छा था, मैं सक्सेसफुल अपने टाइटल को रिटेन भी कर लिया। सामने से भाई यहाँ पर लुडविग काजर आते हैं। लुडविग काजर आकर बोलते हैं मैं उस मैच के अंदर ऑलमोस्ट विन करने वाला था, मैच अगर थोड़ा और लंबा चलता तो साफ तरीके से भाई डब्ल्यू वाले इस रिवलरी को कौन सा डायरेक्शन में भेज रहे मेरे ख्याल से सबको आइडिया लग चुका होगा। बाकी देन इसके बाद आगे में शो के मेन इवेंट के अंदर हमें सैमी ज़ेन देखने को बोलते हैं। सैमी ज़ेन भाई सबसे पहले जाकर एडम पियर्स इस बात को पूछते हैं किसने आखिर मारा है जे उसो को। एडम पियर बोलते हैं देख भाई किसने जे उसो को पेल कर चला गया मुझे खुद नहीं पता, अभी मैं करंट टाइम में सारा चीज चेक कर रहा हूँ, जब चेक करूंगा उसके बाद ही पता चलेगा। पर सैमी ज़ेन को यहाँ पर सेथ रॉलिंस को ऊपर ही शक होता है, तो यहाँ पर सैमी ज़ेन सिंपल बोलते हैं मुझे पता है मतलब कौन सा बंदा अटैक किया, मैं जा रहा हूँ उसके साथ मैच रेसल करने के लिए। बाकी भाई फिन बेलर का भाई मैच ऑफिशियल हो चुका गुंथर के साथ सैटरडे नाइट मेन इवेंट 16 दिसंबर को आपको ये शो आपको देखने को मिलेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ये मैच फाइनली ऑफिशियल हो चुका है। बाकी भाई आज के मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट के अंदर हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बेलर का एक शानदार मैच देखने को मिलता है। आपको बता दूं भाई 10 से 15 मिनट शायद पूरा मैच चला होगा, 10 मिनट भाई पूरा मैच था शायद। इस मैच के लास्ट में क्या होता है यहाँ पर भाई पागल ऐसा करने लगते हैं सैमी ज़ेन, चेयर लेकर आते हैं, आकर चेयर से अटैक करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर मतलब सेथ रॉलिंस को। सेथ रॉलिंस भाई यहाँ पर समझाते हैं देख भाई जे उसो को मैंने अटैक नहीं किया, तो यहाँ पर मतलब सैमी ज़ेन भाई अपने चेयर को फेंक देते हैं। जैसे वो चेयर को फेंकते हैं सेथ रॉलिंस भाई रोल अप के सारे से इस मैच के अंदर सैमी ज़ेन को हराकर विन कर जाते हैं। सेथ रॉलिंस भाई विन करने के बावजूद ही सैमी ज़ेन को
समझा रहे थे कि मैंने जे उसो के ऊपर अटैक नहीं किया। तभी पीछे से आते हैं भाई ड्रू मैकिंटायर, बूम बाय भाई ड्रू मैकिंटायर आते हैं आखिर क्लेमोर की यहाँ पर सैमी ज़ेन को लगाते हैं। दैट इज वेरी क्लियर भाई ड्रू मैकिंटायर ही जे उसो के ऊपर अटैक किए हैं। और ड्रू मैकिंटायर के बारे में आपको पता होगा भाई ड्रू मैकिंटायर बिल्कुल भी जे उसो को पसंद करते ही नहीं है। वैसे यही था आज के मंडे नाइट रॉ का एंडिंग, जो कि काफी कमाल का था। बाकी भाई हम लोग सारा डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले, तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।